हेलो गाइस, दिस इज़ निखिल एंड वेलकम अगेन इन क्वालिटी अचीवर क्लासेस। यहाँ पे आपको मैंने जैसा कि बताया था नवोदय के पूरा सिलेबस मैं कवर कराऊंगा और वो भी 90 डेज़ में। और अगर आपको अच्छे ढंग से इसको प्रिपरेशन करना है तो यू मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड क्लिक ऑन नोटिफिकेशन बेल फॉर गेट द इन्फॉर्मेशंस। नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना ना भूले ताकि इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और आपके दोस्त जो प्रिपरेशन करता है, यू मस्ट शेयर दिस वीडियोस टू योर फ्रेंड्स। ओके, तो आज मैं स्पेशली जो है नंबर सिस्टम के विषय में डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। नंबर सिस्टम के कौन कौन से काइंड्स होते हैं, यानी कौन नंबर किसे कहा जाता है। तो नंबर आपको पता होना चाहिए कि हिंदू अरबिक सिस्टम्स होता है, देयर इज अ डिजिट। आपको पता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी पे पूरा मैथ जो है डिपेंडेंट है। तो इस सिस्टम्स को ही हिंदू अरबिक नंबर ग्रुप कहा जाता है। इस सिस्टम्स क्या होता है, तो अ नंबर सिस्टम इज सेट ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ मैथमेटिकल्स रूल्स डेट आर यूज एज रिप्रेजेंट द नंबर। यानी कि सिस्टम्स जो होता है कि नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इस सारे चीज़ों को आप एक एक करके धीरे धीरे जानोगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या क्या जानोगे, तो यहाँ देख लो कि इंडियन सिस्टम्स, अगर मैं एक एक करके इंडियन सिस्टम्स के विषय में कहूँ तो इंडियन सिस्टम आप डेफिनेटली पढ़े होंगे कि उसमें क्या होता है कि इकाई, यानी डेट मीन्स इंग्लिश में इसको यूनिट बोलेंगे। उसके बाद टेंस होता है, उसके बाद 100, उसके बाद 1000, उसके बाद 10,000, ठीक है। तो यूनिट माने 1 और 1000 वन, 10 मतलब 10 हो गया, 100 से मतलब 100 हो गया, और 1000 और 10,000। इसी को आगे अगर बढ़ाए तो उसके बाद 10,000 हो जाएगा। 10,000, सॉरी 10,000 तो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। तो कौन होगा, लाख हो जाएगा। यानी कि देखो इसमें आपको नंबर माने कहाँ कॉमा यूज किया जाता है, तो इस तरह से याद रखेगा। 3 डिजिट, उसके बाद 2 डिजिट, दो डिजिट के बाद कॉमा यूज होगा। उसके बाद 10 लाख अगर बात करें तो 10 लाख में 10 हो गया। उसके बाद पहला बार 3 डिजिट में, मतलब 3 पीछे से, मतलब इसको आगे बोला जाता है, ऐसे नंबर लिखा जाता है, ठीक है ना, माने पढ़ा जाता है पीछे से, ठीक है। ये सब तो आपको पता होना ही चाहिए। उसके बाद अगर करोड़ का अगर बात करें तो 1 00, फिर 00, फिर 000। ये इसमें क्या, इसमें जो है 6 जीरो लगा, इसमें 7 जीरो लगा। इस तरह करोड़ के बाद फिर जाएंगे 10 करोड़ हो जाएगा। इसमें कितना होगा, 10 पे 8, माने कि कुल मिला के 1 पे 8 जीरो होगा, ठीक है। उसी के तरह से जाएंगे, करोड़ के बाद अरब हो जाता है। अरब में भी अगर आप जाओगे तो कितना हो जाएगा, 10 पे 9 जीरो हो जाएगा, यानी कि 1 पे 9 जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर हम लोग पीछे देखने के लिए चले कि यहाँ पे किस तरह से मेंशन किया गया है सारी चीज़ों को, एक एक करके आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इंडियन जो इंडियन या हिंदू अरबिक सिस्टम से नंबर का, उसमें क्या है, 1 है, 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इस तरह से इसका यूज किया गया है, ठीक है। तो सारी चीज़ों को अच्छे ढंग से आप जो है यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो और एक एक करके उसे समझ सकते हो, ठीक है। अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम में चले, इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है वो भी एक एक करके मैं आपको समझा देता हूँ। तो तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है कि उसमें भी यूनिट होता है, उसके बाद 10 होता है, 100 होता है, उसके बाद 1000 होता है, 10,000 होता है, उसके बाद 100,000 होता है, तो यूनिट माने 1, 10 माने 1 जीरो, यहाँ 10 पे 3 जीरो माने 1 पे 3 जीरो,
1 पे 4 जीरो, 1 पे 5 जीरो, सॉरी 1 मिनट, यहाँ 1 पे 2 जीरो, यहाँ 1 पे 3 जीरो, यहाँ 1 पे 4 जीरो, 1 पे, यानी कहने का मतलब है यहाँ जैसे 100, यहाँ 1000 हो गया, यहाँ 10,000 हो गया, ये 100,000 हो गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मिलियन आ जाता है। क्या आ जाता है, मिलियन। मिलियन में क्या हो जाता है, तो 1 पे 6 जीरो होना चाहिए। और मिलियन के बाद फिर उसी तरह से आप माने कि 10, फिर 100, 10 मिलियन हो गया। इसमें 10 पे 7 माने 1 पे 7 जीरो, फिर 100 मिलियन, 100 मिलियन। इसमें 1 पे 8 जीरो होता है, उसके बाद बिलियन हो जाता है। बिलियन में क्या होता है, 1 पे 9 जीरो, और बिलियन के बाद फिर 10 बिलियन, इसमें 1 पे 10 जीरो। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम में इसी तरह से नंबर को लिखा जाता है। आपको क्या करना है, ये सारे चीज़ों को अच्छे ढंग से देख लेना है, ठीक है। ये देख लोगे एक बार तो आपको कन्फर्मली तैयारी हो जाएगा नंबर सिस्टम के विषय में। ये तो नंबर कैसे लिखा जाता है, क्योंकि कभी कभी बोल देता है कि कॉमा यूज करो इंटरनेशनल सिस्टम में या नेशनल सिस्टम में। तो इंटरनेशनल सिस्टम में मैंने बता दिया। नेशनल सिस्टम में याद रखिएगा, पहला बार जो है मतलब पीछे से सॉरी आगे से यहाँ 3 अंक के बाद लगेगा, उसके बाद प्रत्येक 2 अंक के बाद लगेगा। ये हो गया किस में, इंडियन सिस्टम में, ठीक है। अगर आप इसी चीज़ को अगर देखोगे किस में, इंटरनेशनल सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में यही चीज़ क्या हो जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम में यही चीज़ हो जाएगा आपको, जैसे कि यूनिट, फिर 10, फिर जो है 100, 1000, 10,000, 100,000। उसके बाद 100,000 में देखिए 100,000 हो गया, ये 100,000, 100,000 हो गया ये, यानी 1000 यहाँ 3 अंक में 1000 हो गया, उसके बाद 100,000, उसके बाद मिलियन। तो 1 मिलियन को ऐसे लिखा जाता है, याद रखिएगा। इसमें भी अगर कोशिश कीजिएगा आप समझने का तो सेम लेके आई, इसमें लगभग 2 अंकों के बाद जो है मतलब कि आपका क्या यूज किया जाएगा, 2 अंकों के बाद यूज किया जाता है नंबर, ठीक है। 2 अंकों के बाद देखिएगा, जैसे कि इंटरनेशनल सिस्टम में क्या किया जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम इसमें किया जाता है कि वंस, टेंस, 100 हो, 100 के बाद होता है 1000, यानी 10 100 भी बोल सकते हैं इसको। 1000 के बाद हो गया 10,000, ठीक है ना, सॉरी 10,000, 10,000 हो गया। उसके बाद 100,000 हो गया, उसके बाद 1 मिलियन हो गया। डेट मीन्स ये फॉलो करोगे आप। ये इस तरह से इंटरनेशनल सिस्टम आपको लिखने को मिलेगा। मैं एक एक करके सारा चीज़ अच्छे ढंग से समझा दूंगा, ठीक है। आगे अगर हम लोग चलते हैं, यानी कि अगला नोट्स में चलते हैं, वहाँ क्या है तो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप जो है, यहाँ क्वेश्चन भी दिया हुआ है किस तरह से उसको लिखेंगे। जैसे कि फिगर वर्ड में अगर आपको बोल दे लिखने के लिए, फिगर वर्ड में यानी कि 8275, इसको अगर फिगर वर्ड में लिखना है तो 8000 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। इस तरह से इसको लिखेंगे हम लोग, ठीक है। उसी को अगर मतलब कि अगर अंक को कभी कभी यही चीज़ दे देगा, यानी 802 मतलब 8275, तो उसको आपको नंबर में, यानी कहने का मतलब है किस तरह से देगा, मैं एक एक करके बता देता हूँ। कि अगर आपको कभी नंबर दे देगा यही, यानी इसको आपको लिखना है, क्या लिखना है, इस तरह से 800 सॉरी 1000, उसके बाद 200,
और 75 ये हो गया। उसके बाद अगर आपको यही चीज़ दे देगा लिखने के लिए, यानी कि ये जो फिगर आपको दे देगा और इसको फिर से लिखना होगा 275, तो ये हो गया एकदम स्पेशल मतलब कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। और अगर मतलब कि और इसमें क्या क्वेश्चंस आ जाता है, जैसे कि फेस वैल्यू के विषय में। एक होता है वैल्यू रिलेटेड क्वेश्चन, तो वैल्यू दो तरह का होता है, एक होता है फेस वैल्यू, एक होता है प्लेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू का अगर हम लोग बात करें, जैसे 2, 5, 6, 7, इसमें 5 का फेस वैल्यू अगर बोलेगा लिखने के लिए, क्या बोलेगा? फेस वैल्यू। तो 5 का जो दिखाई दे रहा है आपको नंबर, वही हो जाएगा फेस वैल्यू। यानी 5 का फेस वैल्यू क्या होगा, इसका फेस वैल्यू क्या होगा, तो फेस वैल्यू हो जाएगा आपका 5 ही। ठीक है। और इसी तरह से अगर आप बात करो प्लेस वैल्यू का, प्लेस वैल्यू का यानी कि 2, 5, 6, 7 में 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 5 पहले लिख लो। अब प्लेस देखो 1, 10, 100, 100 के जगह पे है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यानी 500 हो गया इसका 5 का प्लेस वैल्यू। ठीक है। अगर वहीं पे आप देखो 2, 7, 8, 6 में 8 का प्लेस वैल्यू बोलेगा, तो पहले 8 लिख दो और 8 कहाँ पे, 1 10 के जगह पे 10 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि जिस जगह पे रहेगा प्लेस वैल्यू उसका उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा आप। आगे अगर हम लोग देखें, इसमें फेस वैल्यू आपको पता चल ही गया, प्लेस वैल्यू भी पता चल गया, और आगे वही सारा क्वेश्चंस कुछ दिया है, इसको आपको बना लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। और लार्जेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर के विषय में एक बार बता दें। आप देखिए कि लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट, देखें लार्जेस्ट को हम ग्रेटेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है। और इसको स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट मतलब हो गया छोटा नंबर, है ना, स्मॉल नंबर, उस डिजिट का स्मॉल नंबर। अगर 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बोला जाए, यहाँ डिजिट लिख लीजिए, 1 डिजिट का अगर लार्जेस्ट नंबर बोला जाए तो क्या हो जाएगा आपका, याद रखिए 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा 9 और स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 1, क्योंकि 1 से छोटा तो कोई नंबर होता नहीं है और 9 से बड़ा। तो अगर 9 से अगर बड़ा हम चले जाएंगे, 1 जोड़ देंगे, वो 10 बड़ा ज़रूर है लेकिन वो कितना, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। यानी कि लार्जेस्ट नंबर में अगर 1 इंक्लूड करोगे, एक छोटा सा पॉइंट है, कोई भी लार्जेस्ट नंबर में 1 ऐड करने पे वो स्मॉलेस्ट बन जाता है नंबर, अगला डिजिट का, अगला डिजिट का। यानी डेट मीन्स अगर 2 डिजिट का जो अंक होता है, 2 डिजिट का जो अंक होता है, मान लो कि 99 है, उसमें 1 जोड़ देंगे तो बन जाएगा 100, यानी कि अगला, ये 2 डिजिट का बात कर रहे थे हम, तो अगला डिजिट यानी 3 डिजिट का बन जाएगा। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह से अगर आप 3 डिजिट को अगर देखोगे, तो अगर 3 डिजिट को देखोगे, सॉरी 2 डिजिट को देखोगे, इसमें जो है 99 लार्जेस्ट हो गया, स्मॉलेस्ट 10 हो गया। 10 क्योंकि इससे छोटा करेंगे तो 1 डिजिट का हो जाएगा। 3 डिजिट का देखोगे 99, 4 डिजिट का देखोगे तो 99949, यहाँ 100, यहाँ 1000। इस तरह से डिजिट के आधार पे आप जो है याद कर लेना, या फिर याद करने की क्या जरूरत। 4 डिजिट अगर स्मॉलेस्ट बोलेगा तो 1 पे 3 शून्य लगा देना है, 1 घटा दो, माने 4 में 1 घटा दो, 3 हो गया ना, 3 शून्य हो जाएगा
और 1 लग जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। और लार्जेस्ट नंबर तो जितना डिजिट है उतना 9 लगा दो, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आगे अगर हम लोग चले, यहाँ पे सक्सेसर और प्रीडिसेसर के विषय में दिया हुआ है। सक्सेसर और प्रीडिसेसर क्या होता है, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ही आसान है। सक्सेसर आरोही क्रम और अवरोही क्रम आप पढ़े होगे, ठीक है ना। तो सक्सेसर आरोही मतलब क्या होता है, आरोही नहीं सॉरी, इसको कहते हैं माने अगला नंबर और पिछला नंबर। जैसे आप 55 लिख दो तो इसका सक्सेसर मतलब +1 करना है और प्रीडिसेसर मतलब -1 करना है, ठीक है। कोई भी डिजिट दे दे, मतलब 265 भी दे दे तो इसमें +1 कर दीजिए और इसमें -1 कर दीजिए, प्रीडिसेसर नहीं। +1 करिएगा 56 इसका सक्सेसर हो गया, प्रीडिसेसर इसका 54 हो गया। और इसका जो है इसमें आप +1 कीजिएगा तो 266 हो जाएगा, ये सक्सेसर हो गया। और इसमें -1 कीजिएगा तो ये आपका -1 डैट मीन्स हो गया 264, ये जो है प्रीडिसेसर हो गया। तो इस तरह से प्रीडिसेसर मतलब क्या होता है, उत्तरवर्ती, और ये जो है पूर्ववर्ती होता है। मतलब कि सॉरी, सक्सेसर मतलब उत्तरवर्ती होता है और ये पूर्ववर्ती होता है, यानी पूर्व का नंबर आपको लिखना है और ये जो उत्तरवर्ती यानी अगला नंबर लिखना है, ठीक है। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तब भी आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है, तब भी काम आएगा आपका। और आगे अगर हम लोग चले, देखिए अगर आप लोगों ने अभी तक रोमन नंबर ज़रूर पढ़ा होगा, यानी 1 मतलब यानी आई को लिखेंगे तो 1 हो गया। और जो है इसी तरह से हम लोग आई के बाद लिखेंगे, आई मतलब 1 होता है, डबल आई मतलब होता है 2। नहीं जानते हो तो आप के लिए मैं जो है स्पेशली बता देता हूँ कि आप इंटरनेट से निकाल के 1 से लेके कम से कम एटलीस्ट जो है 1000 तक जान लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसे बता भी देता हूँ, 3 हो गया, 4 ऐसे होता आई और भी, ये 4 हो गया। जैसे भी के बाद लिखेंगे, यानी भी के बाद लिखेंगे, बाद दैट मीन्स लेफ्ट साइड में लिखेंगे, राइट साइड में लिखेंगे तो वो हो जाएगा 6, और राइट साइड में लिखेंगे तो वो हो गया 5। तो भी मतलब ऐसे 5 होता है। अगर राइट साइड में वो आई लिख दिए तो क्या हो गया, वो 6 हो गया। और इसी में डबल आई लिख देंगे 7 हो जाएगा, इसी में ट्रिपल आई लिख देंगे तो वो जो है 8 हो जाएगा। और आई एक्स मतलब 9 हो गया, एक्स मतलब 10 हो गया। और डबल एक्स मतलब क्या होता है 20, और ट्रिपल एक्स मतलब 30, ठीक है। और एक्स एल मतलब 40, एल मतलब 50, और एक्स सी मतलब क्या होता है 90, और सी मतलब 100। यहाँ देखिए एल मतलब होता है 50 तो एक्स लगा देंगे, इसका 60 हो गया। एल डबल एक्स बराबर हो गया 70, और जो है डबल सी बराबर हो गया 200, और ट्रिपल सी मतलब बराबर हो गया 300। और इसी तरह अगर हम चले तो सी डी बराबर हो गया 500, ये सब लिख लीजिएगा। एम बराबर हो गया 1000, डबल एम बराबर हो गया 2000, ठीक है। ट्रिपल एम बराबर हो गया 3000। अगर आप 4000 के लिए आएगा तो आई भी पे लाइन, आई भी पे अगर लाइन एक लाइन दे दिए तो ये 4000 हो गया। इसी तरह से 10000, 10 पे लाइन दे दिए तो ये 10000 हो गया, हाँ ठीक है। और उसके बाद सी पे लाइन दे दिए तो 100 लगा दीजिए, उसमें 1000 हो गया। तो इस तरह 1000 बनाने के लिए सिर्फ ऊपर में लाइन देना पड़ता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बस और कुछ नहीं है, रोमन नंबर बहुत आसान है, इसको नोट डाउन करिए, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए। सारा नंबर यहाँ एक एक करके दिया हुआ है, इसको एक बार देख लीजिएगा, बस इससे बाहर नहीं जाता है, ठीक है। और नंबर के आप टाइप्स के विषय में एक एक करके चर्चा करेंगे। पहला नेचुरल नंबर है, क्या है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो होता है, यानी नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर यानी गिनती की यानी काउंटिंग वाला जो नंबर होता है, जो आप गिनती में यूज करते हो काउंटिंग में, 1 2 इस तरह से आप जो है इनफाइनाइट तक चले जाओ, ये जो है हाँ नेचुरल नंबर हो गया। इस तरह का नेचुरल ये नंबर मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आप जानते भी होंगे हो सकता है, लेकिन ये नंबर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कभी कभी क्वेश्चन दे देगा फर्स्ट जो है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का ऐड करिए, नेचुरल नंबर को ऐड कीजिए,
तो कैसे कीजिएगा, आपको नेचुरल नंबर पता होगा तब तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 सभी को जोड़िएगा 5 4 9 9 3 12 12 2 14 1 15, ये 15 हो गया। ये नेचुरल नंबर को हम लोग ऐड किए। तो ये सब ध्यान रखिएगा। अब इसी नेचुरल नंबर को अगर हम इसमें जीरो इनरोल कर देते हैं, यानी नेचुरल नंबर में जब क्या कर देंगे, नेचुरल नंबर में जब जीरो शामिल कर देंगे तो वो हो जाएगा होल नंबर। क्या हो जाएगा, होल नंबर। इसको हिंदी में पूर्ण संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्ण संख्या, ध्यान रखिएगा। और नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या कहा जाता है, प्राकृत संख्या। क्या कहा जाता है, प्राकृत संख्या। देखिए ये सब आसान चीज़ है, बस थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इसमें जीरो सिर्फ शामिल होता है, गिनती की संख्या में जीरो अगर शामिल कर दीजिएगा तो डेफिनेटली आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा क्लास लंबा होगा क्योंकि इसमें मैं सारे एक एक टॉपिक को क्लियर कर रहा हूँ, तो आपको बस बने रहना है। ठीक है, तो होल नंबर के विषय में भी मैंने बता दिया। रोमन नंबर को अच्छे ढंग से आप देख लीजिएगा। और जो सक्सेसर प्रीडिसेसर में बताया, लार्जेस्ट नंबर में बता दिया कि और क्या बच गया आपका, देख रहे हैं। और भी जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है देखिए, यहाँ होल नंबर मैंने बता दिया, गिनती के नंबर में वो डब्लू लगा देंगे, मतलब कि जीरो लगा देंगे तो वो होल नंबर हो जाएगा। इंटीजर्स क्या होता है, फिर रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, ये सारा नंबर्स एक एक करके मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा। तो होल नंबर तो मैंने बता दिया। इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स देखिए, इंटीजर्स में जब भी आप देखोगे, इंटीजर्स में एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें जब भी माइनस और प्लस, यानी कि माइनस और प्लस इनरोलमेंट हो जाता है, यानी निगेटिव और पॉजिटिव नंबर इसमें शामिल होता है। तो निगेटिव पॉजिटिव नंबर क्या होता है, देखिए एक एक करके मैं बता रहा हूँ। निगेटिव नंबर जो होता है, ये जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, ये निगेटिव नंबर हो गया। अब पॉजिटिव नंबर क्या होता है, जैसे कि 1, नॉर्मली 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, क्योंकि कोई भी नंबर के आगे प्लस जो है हिडन रहता है। अगर कोई साइन नहीं दिया है तो, जैसे माइनस का साइन नहीं दिया है तो इसी को कहा जाता है इंटीजर्स। क्या कहा जाता है, इंटीजर्स। और जो है इंटीजर्स के बाद क्या था आपका, इंटीजर्स के बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर। आप देखिए ये काफ़ी आसान है। इवन नंबर जो है, इवन नंबर या ऑड नंबर, ये आप ध्यान रखिएगा कि बहुत आसान है। इवन नंबर क्या होता है कि गिनती की संख्या में जो वैसा संख्या जो 2 से डिवाइड लग जाए, यानी कि 2 से जो संख्या डिवाइड लग गया उसको हम कहेंगे इवन नंबर। या फिर जो संख्या जिस अंक के लास्ट में 2, 4, 6, 8 या 0 रहे, वो संख्या को हम इवन कहेंगे। ऑड क्या हो गया, इसके अलावा जो संख्या बच गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 9, ये सारा नंबर ऑड नंबर है। ओके, तो ऑड नंबर क्या होता है कि 2 से डिवाइड नहीं लगता है। यानी कि मान लो 21 दी, ये 2 से डिवाइड लगेगा, नहीं लगेगा। अगर 20 दे दिए, ये 2 से डिवाइड लगेगा, यस लगेगा। तो ये हो गया इवन, ये हो गया ऑड। तो ये 2 नंबर हैं, आप ध्यान रखिएगा। जो 2 से डिविजिबल हो ऑड नंबर, जो 2 से डिविजिबल नहीं हो उसको जो 2 से डिविजिबल हो उसे कहेंगे इवन नंबर, एंड जो 2 से डिविजिबल नहीं हो उसे कहेंगे ऑड नंबर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये नंबर मानी ऑड और इवन के विषय में, ऑड और इवन। ये मैं ग्रुप बना के समझा दूंगा तो आपको काफ़ी सहूलियत होगा याद करने में। आगे अगर हम लोग चलते हैं किसके विषय में जानने के लिए, तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। देखिए वैसा नंबर रेशनल क्या हो गया या इरेशनल क्या हो गया। देखिए जैसा वैसा नंबर जिसको p/q फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, और p जो है q बराबर नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ 0 के बराबर नहीं होना चाहिए।
क्यू जो है यानी क्यू जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसी को हम रैशनल नंबर कहेंगे। और वहीं अगर इरेशनल का बात करें जिसको p/q में नहीं लिखा जा सकता है, जैसे √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, ये सबको p/q में नहीं लिखा जाता है। और p/q में किसको, जैसे नेचुरल जितना भी इंटीजर्स है -1 भी है उसको इस तरह से हम लिख सकते हैं p/q। -2 है इसको लिख सकते हैं 2 है, 2/1 लिख सकते हैं, 4/5 हो गया या 6/7 हो गया, ये सब इंटीजर्स हैं। ये सब सॉरी इंटीजर्स नहीं, रेशनल नंबर हैं। इरेशनल कौन कौन है, तो √3, √2 डायरेक्ट आप इसको याद रख सकते हो। जिसको p/q में नहीं लिखा जाएगा वो इरेशनल, और जिसको p/q में लिखा जाएगा वो रेशनल। इस तरह से आप सारा चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। अब आगे अगर देखा जाए कि क्या क्या बच गया, तो आगे देखिए आप जो बचा है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर भी जान लीजिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। नंबर तो दो तरह का नंबर होता है, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। इस नंबर को अगर हम लोग को जानना है तो देख लीजिए, आप पहले लिख लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 1 का अगर गुणनखंड करोगे, फैक्टर एंड मल्टीप्लाइज आपको आता होगा, नहीं भी आता होगा तो मैं एक चैप्टर लेके आऊँगा, फैक्टर एंड मल्टीपल्स पल, उसको अच्छे ढंग से समझा दूंगा। एक का अगर आप फैक्टर निकालोगे यानी गुणनखंड निकालोगे तो अब 1 ही होगा, 1 के अतिरिक्त किसी टेबल में नहीं आता। डैट मीन्स ये कौन कौन टेबल में आता है, 1 में आएगा और 2 के टेबल में आएगा। 3 किस में आता है, 1 में और 3 में आता है, ठीक है। और 4 किस में आता है, 1 में आएगा, 2 में आएगा, 4 में आएगा। 5 किस में आता है, 1 और 5 में आता है। 6 किस में आता है, 1 में, 2 में, 3 में और 6 में। देखो वैसा टेबल प्राइम नंबर किसको कहा जाता है या कंपोजिट नंबर किसको कहा जाता है, तो वैसा टेबल माने कि वैसा अंक जो कम से कम 2 टेबल में आए। यानी प्राइम नंबर कम से कम किस में आता है, प्राइम नंबर एटलीस्ट जो है 2 टेबल में है। एक तो हो गया वो खुद के टेबल में आना चाहिए और एक के टेबल में आना चाहिए। किसके टेबल में आना चाहिए, एक के टेबल और खुद के टेबल में आना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं बताऊंगा आपको, जैसे कि मान लो कि 2 जो है एक के टेबल में भी आएगा और जो है खुद के टेबल में भी आएगा, तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, प्राइम नंबर जो खुद के, जैसे 15 लेते हैं हम, 15 क्या एक के टेबल में आता है, 2 के टेबल में, सॉरी 2 नहीं आता है, किस में आता है, तो 3 के टेबल में आता है 15, और फिर जो है 5 के टेबल में आता है, 15 के टेबल आता है। ये तो 2 टेबल से अधिक में आ गया, यानी खुद एक और 15 के अलावा भी 2 और गुणनखंड है इसका, इसलिए यह जो है प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर 7 को देखते हैं, खुद के टेबल में आता है और एक के टेबल में आता है, इसलिए ये जो है प्राइम नंबर होगा। अगर 18 को देख लेते हैं कि 1 में आएगा, 2 में आएगा, 18 जो है 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा, 4 5 6 में आएगा, 7 8 9 10 18 में आएगा। इस तरह अधिक टेबल में आ जाता है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो एटलीस्ट क्या है इसका फंडा, तो कि खुद के टेबल में और 1 के टेबल के अलावा और किसी टेबल में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो है ध्यान रखिएगा, आप क्या रखिएगा ध्यान इस चीज़ का, बस ध्यान रखना है। तो अब जो है चलते हैं अगला पॉइंट, वो क्या है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर में क्या है कि इसमें जो है ध्यान रखिएगा, बस आपको ध्यान रखना है कि वो प्राइम नंबर का अपोजिट है, यानी कि जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो। जैसे कि 4 ले लीजिए, इसका एटलीस्ट 3 गुणनखंड है, 2 के बाद ये 4 के टेबल में आएगा। कम से कम 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए, 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए, तो वो जो हो जाएगा कंपोजिट नंबर। अगर 3 लेते हैं तो उसका 1 और 3 ही है, तो ये जो है कंपोजिट नंबर नहीं है, ठीक है, ये है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। तो अगर प्राइम नंबर का अगर बात करें कि कितना प्राइम नंबर होता है, 1 से लेके 100 तक में ही याद कर लीजिएगा। 1 हो गया, 1 इज नॉर प्राइम एंड नॉर मतलब 1 जो है, ध्यान रखिएगा, 1 ना ही प्राइम है, 1 जो है ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है,
ना ही कंपोजिट है। तो इसके अलावा 2 हो गया, क्यों नहीं है? क्योंकि 1 का एक ही गुणनखंड होता है, एक। इसके अलावा होता है एक से अधिक गुणनखंड, 2 होना चाहिए कम से कम गुणनखंड, तब प्राइम नंबर, और 2 से अधिक गुणनखंड होगा तो वो कंपोजिट नंबर। तो 3 हो गया, 5 हो गया, 6 तो नहीं होगा, 7, 8, 9, 9 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा। ओके, तो 8 हो गया, इसमें क्या हो गया आपका 9, 10, 11 होगा, 13 होगा, फिर 14, 15, 16, 17 होगा, 18 भी टेबल में आता है, 19 नहीं आता है टेबल में, 20 आता है टेबल में, 21 भी आता है टेबल में। किस टेबल में आता है? तो 21 आता है आपका 7 के टेबल में, 3 के टेबल में। 23 नहीं आता है, 24 भी आता है, 5, 6, 7, 9 नहीं आता है, 31 भी नहीं आता है, 31 के बाद 37 भी नहीं आता है, 37 के बाद डायरेक्ट आप चलते हैं, 41 नहीं आता है, 43 किसी टेबल में नहीं आता है, 47 किसी टेबल में नहीं आता है। इस तरह से आप आगे लिख लेना अपने से, ठीक है, क्योंकि हमको और भी आपको पढ़ाना है। तो इस तरह से आपने जाना किस तरह से प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर क्या क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है। अब जो है एग्जाम कॉर्नर, यानी कि अब मैं एक एक करके क्वेश्चंस कुछ लेके आया हूँ, एक एक करके उसे समझाने का कोशिश करूँगा और आप समझिएगा। तो एक चीज़ और बच गया कि को प्राइम नंबर क्या होता है, पूछ लेता है कभी कभी को प्राइम नंबर। तो वैसा माने कि नंबर का एक पेयर होता है, ठीक है, एक नंबर का पेयर दे देगा, जैसे 6 दे दिया, 8 दे दिया, तो ये दोनों का गुणनखंड जो है एक के अलावा और नहीं होना चाहिए। यानी कि एचसीएफ जो है, एचसीएफ भी बताएंगे, हम लाएंगे एक चैप्टर, एचसीएफ एक के अलावा और नहीं होना चाहिए। जैसे ये दोनों का तो 2 आ गया, एचसीएफ तो 2 हो गया, यानी 1 भी हो रहा है, 2 भी हो रहा है, तो इसलिए ये जो है को प्राइम नहीं है। जैसे 7 हो गया और 9 हो गया, ये दोनों का सिर्फ एचसीएफ 1 होगा, इसलिए ये को प्राइम है, ध्यान रखिएगा, इसी को को प्राइम नंबर कहा जाता है, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं एग्ज़ाम कॉर्नर में। तो एग्ज़ाम कॉर्नर में आप एक एक करके देखिए कौन कौन सारा क्वेश्चंस है जो कि हम लोग धीरे धीरे जानने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सा नंबर है एग्ज़ाम कॉर्नर में, तो देखिए क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। देखिए 0 क्या है, ना ही ओड है ना ही जो है इवन है, ठीक है। तो 0 ना ही ओड है ना ही इवन है, यहाँ दिया हुआ है नाइदर ओड एंड इवन। तो ये जो है ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ऑप्शन 0, क्योंकि 0 ना ही 2 से डिवाइड होगा और ना ही 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए 0 जो है क्या हो गया, नॉट इवन एंड ऑड। अब क्या है, नंबर का सम निकालना है, जोड़ना है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का सम निकालना है आपको। क्या बोला है, व्हाट इज़ द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर, यानी कि एक नंबर दिया है 5, 8, 4, 3, 5 एंड 6, यानी 2 जगह 5 है दिया हुआ है, दोनों का प्लेस वैल्यू निकालना है। इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। इसका प्लेस वैल्यू 50 हो जाएगा। अगर दोनों को जोड़ोगे तो 5,50,000 हो जाएगा इसका आंसर। जहाँ भी मिले उसको मार दीजिए आप, ये 4 नंबर। अब आगे अगर हम चले तो इस देखो 5 डिजिट दिया हुआ है, उससे आपको नंबर बनाना है। क्या बनाना है, एक नंबर बनाना है। तो उसको आपको ध्यान रहे कि कैसे बनाना है, मैं बता रहा हूँ ध्यान से। जैसे कि कौन कौन डिजिट दिया है तो ध्यान रखिएगा, कौन कौन सा डिजिट दिया है वो ध्यान रखिएगा। कि जैसे डिजिट कौन सा दिया है, तो 0 दिया है, क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, 0, 3, उसके बाद 6, 7 एंड 9 ये दिया। इससे क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। इसका अगर ग्रेटेस्ट नंबर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले बड़ा नंबर लिखिए, 9, 7, 6, 3, 0, ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। स्मॉलेस्ट नंबर 0 अगर हम किसी अंक के पहले लिखते हैं तो वो वैल्यू तो नहीं होता है, इसलिए सबसे छोटा अंक क्या हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा। उसके बाद 0, 6, 7, 9, इसको डिफरेंस निकालना है। तो आपको पता है कि पीछे से हम घटाते हैं। डिफरेंस मतलब क्या होता है, डिफरेंस मतलब होता है आपका अंतर, यानी माइनस होता है। अगर ऐड बोलेगा तो जानबे करते हो जोड़ होता है, मल्टीपल बोलेगा तो गुना होता है, डिवाइड बोलेगा तो क्या होता है वो
भाग होता है, याद रखिएगा। तो इसको घटाइएगा 1 आ जाएगा, यहाँ 2 में 7 गया यानी कि 12 में 7 गया तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 5 में 6 गया तो 9 हो जाएगा, यानी 15 में 6 गया 9 हो गया, यहाँ 6 में 0 गया 6 हो गया, और यहाँ 9 में 3 गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 में 3 गया तो यहाँ 6 हो गया, यानी ये आंसर हो गया 66,951। ये वाला ऑप्शन नंबर 3 हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह से आप जो है देख सकते हो कि कैसे इसको बनाना है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इस तरह से एग्जाम में भी आते हैं कभी कभी आसान क्वेश्चन और बच्चे छोड़ देते हैं, तो आपको छोड़ना नहीं है, बस समझना है। आप देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द 5 डिजिट ग्रेटेस्ट एंड 5 डिजिट स्मॉलेस्ट। 5 डिजिट का अगर ग्रेटेस्ट नंबर का बात करें तो कौन हो गया, 99999, 5 टाइम्स 9। और स्मॉलेस्ट नंबर का अगर बात करें, ये ग्रेटेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर का अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगा, 1 पे इस तरह से हो जाएगा 40, यहाँ 9999, यहाँ हो जाएगा 8, या 8999, ये जो है आंसर हो जाएगा 8999, जहाँ भी आपको नज़र आए वो आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए, तो ये जो है आपको क्या है, ये आपको अगर डायरेक्ट अगर बोलेगा एक ही डिजिट मतलब कि अलग अलग डिजिट यूज करके बनाना है, तब कैसे आप बनाओगे 5 डिजिट का, 5 डिजिट का तब ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, अलग अलग डिजिट अगर यूज करके हम लोग बनाएंगे तो अलग अलग डिजिट करके, तो 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है 9, उसके बाद 8, उसके बाद 6, सॉरी 6 नहीं 7, उसके बाद 6, उसके बाद 5, और उसके स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो 1 0 2 3 4, ये अलग अलग डिजिट का प्रयोग करना है। क्या बोला है, जैसे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 5 डिजिट ग्रेटेस्ट एंड 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विद द डिफरेंट डिजिट। अलग अलग डिजिट का प्रयोग करिएगा तो वो यही निकलेगा, क्या निकलेगा, यही। तो यहाँ देखिए, इसको घटाइएगा 3, यहाँ घटाइएगा 5, यहाँ 8, यहाँ भी 8, तो 88,531, 88,531, ये ऑप्शन आंसर हो गया। तो ध्यान रखिएगा, अलग अलग डिजिट बोलेगा तो कैसे हमने ले लिया अपने मन से, तो 9 सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा डिजिट 8 होता है, फिर 7 होता है, फिर 6 होता है, फिर 5 होता है। अगर स्मॉलेस्ट में बात करें 1 से छोटा 2 होता है, लेकिन वो स्मॉलेस्ट तो नहीं होगा, 1 के बाद 0 लेना है हमको, 0 लिए तब स्मॉलेस्ट हो गया, यहाँ 2 3 4 जो बच गया लेने के बाद उसको घटा दिए हम, घटाने के बाद हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, अगला अगर हम लोग देखें कि क्या देखें, अगला क्वेश्चन क्या बचता है हम लोग के पास कि यूजिंग द डिफरेंट डिजिट फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट इन द 9 डिजिट इज विच इज़ 9 इज द 10 प्लेस, यानी कि 10 प्लेस यानी 5 डिजिट का हमको नंबर लिखना है, सॉरी 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। तो 4 डिजिट, ये 4 डिजिट हो गया हमारा, जिसमें 10 प्लेस पे हमको बता दिया कि 9 है। सबसे छोटा नंबर लिखना है, तो सबसे छोटा ऑप्शन में भी देख करके आप बना सकते हो, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है, तो ये है, यानी कि 2 नंबर, यानी 1092। इसके लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत आसान है। ठीक है, इससे छोटा कोई नंबर होगा ही नहीं, तो क्योंकि 1 के बाद 0 तो लिखना ही है, 9 रहेगा तो उससे छोटा और कौन 2 होगा, क्योंकि डिफरेंट यूज करना है डिजिट। और उसके 5 डिजिट का क्या बोल रहा है कि एक नंबर दिया हुआ है, उससे आपको यूज करना है, एक नंबर को 2 बार यूज करना है। आप मान के चलो, ध्यान से देखना कि कुछ नंबर्स होता है जो कि बार बार यूज किया जाता है। सपोज कर लो कि कौन सा नंबर्स होता है, जैसे यहाँ पे एक डिजिट दिया हुआ है, कौन डिजिट, जैसे 5 दिया है, 1 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। 5 डिजिट का आपको नंबर बनाना है, फॉर्म करना है, और क्या करना है उसमें कि स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, और एक डिजिट 2 बार आप प्रयोग कर सकते हो। तो डेफिनेटली 1 छोटा है तो इसको 2 बार करते हैं, 5 छोटा है उसको 2 बार करते हैं, 6 हो गया। तो ये हो गया 1155 इसमें, और जहाँ भी ऑप्शन है ये 3 नंबर ऑप्शन है, वो हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो। 6 नंबर तो हो गया, आगे चलते हैं। कुल 24 क्वेश्चन है, इसलिए अंत तक बने रहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। ये हूबहू एग्जाम में डायरेक्ट वे में आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस आपको लास्ट तक बने रहना। अगला क्वेश्चन का अगर बात किया जाए तो क्या है, क्वेश्चंस देखते हैं।
ये एक एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्क्राइब किया हूँ आप ज़रूर उसको देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि देखोगे नहीं, बनाओगे नहीं तो सारे चीज़ को नोट भी करते जाओ, क्योंकि नोट नहीं करोगे तो डेफिनेटली जो है क्यों आपसे एग्जाम में सब सॉल्व होगा, नहीं होगा ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा इस बात का। अगर देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ओनली वन प्राइम नंबर इज लाइज, एक प्राइम नंबर आपको इसमें मतलब कि है, कौन सा फॉलोइंग नंबर में, यानी कि आप ध्यान से देखिए कि क्या देखना है यहाँ पे मतलब कि देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जैसे कि इन विच फॉलोइंग नंबर ओनली वन प्राइम नंबर लाई, यानी उसके बीच में केवल एक ही प्राइम नंबर लाइज है। तो सारे नंबर को आपको लिखना होगा, तब आपको पता चल जाएगा। जैसे कि 40 से 50 के बीच में बोला है, जैसे क्या बोला है 40 से 50 के बीच में, अगर 40 से 50 के बीच में अगर हम लोग देखते हैं तो कौन कौन है, 41 है, 43 है, 47 प्राइम नंबर है, यहाँ 3 हो गया। और उसके बाद 60 से 70 के अगर बीच में देखते हैं तो क्या हो गया, 61 हो गया, 67 हो गया, और 67 यहाँ 2 हो गया। अगर हम देखते हैं 80 से 90 के बीच में अगर देखेंगे तो यहाँ 83 हो गया, उसके बाद 87 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया। 91 से अगर 100 के बीच में देखेंगे तो यहाँ 91 तो नहीं, 92 नहीं होगा, 93 भी नहीं होगा, 94 भी नहीं होगा, 95 भी नहीं होगा, 96 भी नहीं होगा, 97 होगा, 98 तो नहीं होगा, तो केवल एक आता है, तो आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो चलिए अगला हिसाब का अगर हम लोग बात करें वो क्या है, व्हाट इज़ द, बोला है कि कोसेंट क्या होता है। देखिए इसमें बोला है कि कोसेंट माने कि व्हाट इज कोसेंट व्हेन 76 यानी 76,076 को डिवाइड करें अगर 13 से, तो कोसेंट क्या होगा। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोसेंट क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि ये जो है डिवाइड का जो हम लोग कैसे लिखते हैं, डिवाइड को आप लोग को पता होगा, डिवाइड को हम लोग लिखते हैं जैसे 4 को डिवाइड करना है किससे, 21 को डिवाइड करना है तो 5 टाइम्स में हम लोग किए, 4 5 जो 20 होता है, कट गया और 1 कैरी बच गया। तो ये जो 4 होता है यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, ये क्या हो गया, डिवाइज़र हो गया, क्या हो गया, डिवाइज़र। और यहाँ बीच में जो होता है जिसको हम लोग 21 को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डिविडेंड, क्या कहेंगे, डिविडेंड। और ये 5 होता है इसको क्या कहेंगे, कोसेंट, यानी जिससे मतलब कि गुना करने पर बीच वाला यानी कि डिविडेंड आता है उसी को हम लोग बोलते हैं कोसेंट। और लास्ट में जो बचता है, जैसे 0 बचा ये रिमाइंडर हो गया, यहाँ जैसे 1 बचा ये रिमाइंडर हो गया। तो इस तरह से आप ध्यान में रखना कि कोसेंट क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर कौन होता है। तो उसी तरह से हम लोग अगर डिवाइड करेंगे उसको तो ऑलरेडी हमको ध्यान से पता चल जाएगा कि क्या होता है, ठीक है। तो आप डिवाइड कीजिए, करते हैं। जैसे क्या है डिवाइड, 76,076 को अगर 13 से माने कि 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में आएगा, तो 13 को पढ़िए टेबल, 13 5 जो 65, तो बच गया यहाँ पे 11 0। 13 को अगर 8 बार में पढ़िएगा तो 13 8 जो हो जाता है 104, यहाँ 6 हो गया, ऊपर में 7 बचा, फिर 5 बार में तो यहाँ 65 हो गया, फिर 1 मतलब क्या 1 और 6 हो गया, फिर एक बार में 1 और 3 हो गया। तो यहाँ 3 रिमाइंडर बच गया। सिर्फ कोसेंट हम लोगों से पूछा था, तो कोसेंट हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन हो जाएगा आपका 5851, 5851 जहाँ भी ऑप्शन में होगा वो हो जाएगा आपका आंसर 5851। सॉरी यहाँ 6 है, तो यहाँ पे जब हम लोग घटाएंगे, यहाँ थोड़ा मिस्टेक्स हो गया हम लोग का, क्या मिस्टेक हो गया, यहाँ पे दिया हुआ है 76 है, 76 है। जब हम लोग घटाएंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ जैसे कि हम लोग 6 से घटाएं, यहाँ 1 आया, 11 आ गया, 1 1 आ गया, और यहाँ पे 0 आ गया, तो यहाँ 4 से घटाएंगे 6 आ गया, 6 आ गया, ऊपर से कैरी लेंगे तो वहाँ 7 हो गया, 60 यहाँ पे 2 कैरी 2 बचेगा, यानी 5 7 में फिर 2 हो गया, यहाँ पे 26 यानी 2 टाइम्स में कटा देंगे हम इसको, यानी 5852 इसका कोसेंट निकल गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा। आगे अगर अगला क्वेश्चन को हम लोग डिस्क्राइब करें, अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा,
अगला क्वेश्चन अगर हम लोग चले, इसको मैं PDF फॉर्म में एक ग्रुप बना दूंगा, वहाँ पे डाल दूंगा। आप अगर अभी नहीं डाउनलोड कर पाओगे तो मतलब कि आपको स्पेशली मैं डाउनलोड करने के लिए एक जो है लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। वो सिर्फ 22 मिनट्स के लिए होगा, माने 22 आवर्स के लिए होगा, 24 आवर्स के लिए होगा। वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसे अच्छे ढंग से आप तैयारी कीजिएगा, ठीक है। अगर हम लोग आगे चलें तो अगला 10 नंबर का क्वेश्चंस क्या है देखिएगा। 10 नंबर का क्वेश्चंस में है कि 9 बचा है, 9 विच वन ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि सारा ऑप्शन में से स्मॉलेस्ट नंबर देख लीजिएगा। डिफरेंस बोला है, डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। देखिए क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़िएगा तो तब जाके बनाइएगा। तो ये लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का जो है डिफरेंस बोला है, यानी अंतर बोला है, तो माइनस कर देना है। ये आसान है, बनाइएगा आप, बना के हमको भेजिएगा ग्रुप जो बना के हम जो है आप लोगों को देंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द नंबर 56 एंड द 84, यानी कि 56 और 84 में जो है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। जैसे बोथ आर द प्राइम, यानी कि ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। को प्राइम है, दोनों का अगर एलसीएम निकालेंगे 2 निकल जाएगा, एचसीएफ, तो ये को प्राइम भी नहीं है। बोथ द नंबर इज मल्टीप्ल ऑफ द 14, यस 14 का टेबल पर हो गए तो 4 बार में या 7 बार में आ रहा है, तो ये सही है। तो ये चलिए ये हो जाएगा, 3 ऑप्शन हो जाएगा इसका। आप देखो अगर 12 का देख ले, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, यानी जो आपको नंबर दिया है उससे 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है और बना करके नीचे दिखाना है। तो यहाँ ऑप्शन देख लीजिएगा। अगर 13 अगर देखें हम, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर 11 एंड 21, 11 और 21 के लिए कौन सा है। देखिए बोथ आर डिविजिबल नंबर, दोनों एक दूसरे को डिवाइड करेगा, जी नहीं। उसके बाद अगर बात किया जाए कि बोथ आर इवन नंबर, इवन नंबर भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं है। बोथ आर को प्राइम नंबर, यस को प्राइम नंबर, दोनों का HCF 1 होगा, इसलिए को प्राइम नंबर, ऑप्शन 3 आंसर हो गया, ठीक है। 13 का भी ऑप्शन 3 आंसर हो गया। अगर 14 का बात करें कि ग्रेटेस्ट नंबर मतलब कि 5 डिजिट ग्रेटेस्ट ऑड नंबर टू बी फॉर्म्ड, ऑड नंबर बनाना है, यानी लास्ट का जो नंबर आएगा वो 1, 3, 5, 7, 9 होना चाहिए। इसके अतिरिक्त और कोई नहीं होना चाहिए। तो ये देख लीजिएगा, आप ही को बनाना है या मैं बना दूँ। आपको बना के ट्राई कीजिएगा ना, तो उसके बाद नहीं बनेगा तो मैं हूँ ना, मैं तो ऑलवेज हूँ। देख लेते हैं, अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप अगले क्लास में मुझे मतलब कि ग्रुप में डाल दीजिएगा, मैं बता दूंगा, ओके। अगर 15 का अगर बात किया जाए, हाईएस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर्स क्या है, 2 डिजिट हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर जो है वो कौन सा होगा। तो हाईएस्ट बोल रहा है तो 2 डिजिट का 99 जो है सबसे बड़ा नंबर होगा, ओके। आगे फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर, आपको इवन नंबर बोला है, तो इवन नंबर अगर जब बोलेगा तो लास्ट में क्या आना चाहिए, 2, 4, 6, 8, 0, लास्ट में ये नंबर अगर आ गया तो वो इवन नंबर कहलाएगा, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग दिया हुआ है डिजिट, इसको आपको यूज करना है। और एनी 1 डिजिट, यानी कि किसी एक नंबर को आप डबल बार रिपीट कर सकते हो, जिससे कि आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। ये बना लीजिएगा, बहुत आसान है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जो है द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2, 7, यानी दो ये तो पहला क्वेश्चन में मैंने डिस्क्राइब कर लिया था, इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। प्लेस वैल्यू जो भी निकलेगा उसको घटा देना है, डिफरेंस निकालने के लिए बोला गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम नंबर, यानी कौन सा प्राइम नंबर है ये आपको बताना है। देखिए 81 तो होगा नहीं क्योंकि ये 9 से डिवाइड है। 83 किसी टेबल में नहीं आता है इसलिए, और 83 टेबल में आता है नहीं, किसी टेबल में नहीं आता है। और अगर बात किया जाए क्या 85 का किसी टेबल में 17 का टेबल में आता है। 87 का अगर बात किया जाए तो ये भी किसी टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो डेफिनेटली ये होगा, ठीक है। 80,900 को आपको फिगर वर्ड में लिखना है, तो ये आराम से कर लीजिएगा। ये पहला ही मैंने डिस्क्राइब कर दिया, ये भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ। प्लेस वैल्यू लिखना है, प्लेस वैल्यू को लिखना है कि इसमें 5 का प्लेस वैल्यू लिखना है। देखिए जब भी मान के चलो 215.56 या 7 है, इसको अगर हम जो है प्लेस वैल्यू अलग अलग करते हैं तो इसका क्या हो जाता है, 2 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 200, 1 का प्लेस वैल्यू क्या होगा 10, 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा 5, ये 0.5 का वैल्यू क्या होगा 0.5 का जो
प्लेस फेस वैल्यू तो 0.5 होगा, प्लेस वैल्यू हो जाएगा 5/10। क्या हो जाएगा? 5/10, सॉरी 5/100 हो जाएगा। यहाँ 3 अंक है तो इसलिए 1000 हो जाएगा। और 6 का क्या हो जाएगा? यानी 0.06 का हो जाएगा, इसको उड़ा दो आप, यानी कि 100 हो जाएगा। यहाँ पे 0 लास्ट में एक और अंक है तो ये हो जाएगा। और इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? यानी 0.007 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 10 ही होगा, यानी कि 5/10 ही होगा, पॉइंट उड़ाओगे तो, ठीक है। और इसका 5 यहाँ भी पॉइंट अगर मान के चलो ये कटा दोगे तो वो 0.06 यानी पॉइंट उड़ाने के बाद यानी 6/100 होगा। और इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 7/1000 हो जाएगा। ये जो है इसका प्लेस वैल्यू ऐसे भी आप लिख सकते हो, इसका प्लेस वैल्यू आप ये वाला को ऐसे भी लिख सकते हो, और इसको जो है 0.5 भी लिख सकते हो। तो ध्यान रखिएगा ये प्लेस वैल्यू है उसका, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है, कभी भी इस तरह का क्वेश्चंस दिया जाएगा। एक और क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, जैसे 154.256, तो 1 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 1 का हो जाएगा 100, 5 का प्लेस वैल्यू 50, और 4 का प्लेस वैल्यू 4, और इसका 2 का प्लेस वैल्यू 0.2, इसका 5 का प्लेस वैल्यू ये देखिए 5 के पहले एक अंक है इसलिए एक 0 लगेगा, ठीक है। और 6 का प्लेस वैल्यू पॉइंट तो लिखना ही है, 6 के पहले 2 अंक है तो ये 006 हो जाएगा। ये प्लेस वैल्यू हो गया इसका, सबका प्लेस वैल्यू। ये आसान है, बस आप देखो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, देखिएगा कितना मज़े से मैं सारे चीज़ों को अच्छे ढंग से आपको पढ़ाऊंगा। बस आपको अंत तक बने रहना है। और सारा जो PDF मैं आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाऊंगा, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। डाउनलोड करके आप उसे बार बार देखो या समझो, जब तक नहीं समझो तब तक देखते रहो, ठीक है। तो डेफिनेटली अच्छा रहेगा। 23 का अगर बात करें तो इसमें जो है फाइंड माने प्राइम इवन नंबर आउट ऑफ द फॉलोइंग। प्राइम इवन नंबर कौन होता है? तो याद रख लीजिएगा, यानी कि छोटा प्राइम नंबर कौन है? 2 है, और इवन नंबर ये है, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्राइम इवन नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम इवन नंबर कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा सबसे स्मॉलेस्ट है 2 है, 2 एकमात्र ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर के साथ में इवन नंबर है, इसके अतिरिक्त और कोई नंबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात किया जाए क्या क्वेश्चंस ऑफ डिवाइजर में क्वेश्चन एक दिया हुआ है जिसमें डिवीजन, इफ डिवाइजर कितना है, डिवाइजर दिया हुआ है। याद रखिएगा ये एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डिविडेंड निकालने का रूल क्या होता है? देखें, डिविडेंड अगर निकालना है तो इसका होता है डिवाइजर, और डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट और प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो इसको अगर आपको मान के चलिए कि हिसाब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हिसाब देख लेते हैं हम लोग। हिसाब दिया हुआ है कि डिवाइजर उसमें 51 है, कोसेंट 16 है, रिमाइंडर 27 है। 51, 16 और 27। तो क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ 51 डिवाइजर है, 16 कोसेंट है, और रिमाइंडर जो है आपका 21 है। सभी को जोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है? इसको जोड़िएगा, 16 1 जा 16 का 6, और 16 5 जा 80, 81 हो गया। और इसको जोड़िएगा 21, तो बराबर हो गया क्या? 7 और 3 8, यानी 837। ये आपका आंसर निकल गया। इस तरह से आप इसको बना सकते हो। यहाँ ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ 800 माने कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, आपको ये बैच कैसा लगा और अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ऐसे वीडियोस आपको आते रहेंगे। और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक आपका पूरा कंप्लीट नहीं करा दूँ सिलेबस, तब तक मैं आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ाऊँगा और कंप्लीट कराऊँगा पूरा, मतलब कि थ्योरी और साथ में पूरा चैप्टर का हिसाब। और साथ ही साथ वीकली यानी कि संडे को मैं कंप्लीट जो है टेस्ट लेके आऊँगा, उसे भी लगाइए और मज़े से पढ़ाई कीजिए। ओके, कैसा लगा क्लास ज़रूर अपना प्रतिक्रिया जो दीजिए। और इसे मैं PDF फॉर्म में एक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा, उसे वहाँ से आप जो है जल्द से जल्द जो है ऐड हो जाइएगा। और साथ ही साथ जो है वहाँ से टेलीग्राम से आपको सारा जो है इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। ओके, डेट्स ऑल, थैंक यू।